राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम, निमंत्रण नहीं आया है फिर भी कह दीजिए निमंत्रण आया है। कम से कम सम्मान का हनन तो नहीं होगा, अपमानित तो नहीं होंगे हम। राम जी ने कहा कैसे कह दें कि निमंत्रण आया है। झूठ अगर हम बोलेंगे तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि राम जी झूठ बोल सकते तो हम भी बोल सकते हैं, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें अशक्त नहीं कहना है। जबरदस्ती लक्ष्मण जी राम भैया को पकड़ के लेता है। राम जी सखियों की तरफ देखकर कहते हैं नहीं, लक्ष्मण की तरफ देख करके कहते हैं निमंत्रण आया था। नहीं, निमंत्रण आया था नहीं, निमंत्रण आया था। अब दोनों तरफ हो रहे हैं। जब दोनों तरफ बातें कर रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी लीला को आप ही जाने, धन्य है आप, धन्य। इस तरह से आनंद हो रहा है। आगे चलते चलते एक सखी कहती है देखो तुम्हारे भैया बने कितने भी शक्तिशाली और बड़े दानी। दुनिया वाले कहते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला सिर्फ राम है, बाकी पूरी दुनिया भिखारी है। पर हमें ऐसा नहीं लगता, हमें असत्य सा लगता है। राम जी ने कहा बिल्कुल हमारे भैया दानी हैं सबसे बड़े। सखियों ने कहा दुनिया के लिए दानी होंगे, पर यहाँ पर आकर के मिथिला में ये दुनिया के सबसे बड़े भिखारी होंगे। कैसे? बोले जब हमने इनकी याचना को देखा पुष्प वाटिका के सामने, एक माली के सामने, फूल तोड़ लेने दो, फूल तोड़ लेने दो, फूल तोड़ लेने। यही दुनिया का दाता है जो फूल तोड़ने के लिए हाथ जोड़े खड़ा था माली के सामने। लक्ष्मण जी ने कहा देखो अगर कुछ भी मानो ना मानो, और हमारे भैया जो राम है ना, इनके चरणों की धूलि का महत्व यह है कि पत्थर की शिला नारी बन जाती है। यह इनका चमत्कार है। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी धीरे धीरे, एकदम धीरे बोलो, ये मिथिला वाले हैं, कहेंगे कि जादूगर आ गए हैं, कहीं से सर्कस दिखाने वाले। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हो, अपनी गरिमा और मर्यादा बना करके रखो। चरण की धूलि से नारी बन गई, ये कौन सी बात है? शांति से रहो। राम जी ने कहा देखो मानो, लक्ष्मण जी ने कहा देखो मानो ना मानो। और हमारे राम जी यहाँ आकर के धनुष को उठाए, और धनुष को उठाए तभी तो गले में जयमाल पड़ा। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी आप तो गलत सोच लिए, आपके राम जी का यहाँ जय जयकार हुआ ही नहीं कि जयमाल पड़े। जयमाल नहीं पड़ा है, उनकी जय नहीं हुई है, उनकी हार हुई है। कैसे हार हुई? लक्ष्मण जी ने कहा जय हुई तब तो गले में जयमाल। सखियों ने कहा तुम्हारे अयोध्या में उसे जयमाल बोला जाता होगा, हमारे मिथिला में उसे जयमाल नहीं, उसे हार कहा जाता है। जिसकी हार होती है उसके गले में हार होती है।
लक्ष्मण जी ने कहा मानो ना मानो पर धनुष तो उठाया। बोले धनुष भी ये थोड़ी उठा पाए, ये धनुष कहाँ उठा पाए? तुम्हारे राम जी में कहाँ क्षमता है, फिर कैसे धनुष उठा? बोले तुम्हारे राम जी जब धनुष उठाने के लिए आए तो देखने को एक देखने का पर्यायवाची है ताकना, ताका झांकी। कहते नहीं बहुत ताका झांकी करते हैं, ताकना। एक सखी कहती है कि तुम्हारे राम जी जब धनुष उठाने के लिए आए तो हमारे सीता जी की तरफ ताकने लगे, और सीता जी की तरफ जब ताकने लगे तो ताकते 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 इनके अंदर ताकत आ गई और धनुष को उठाकर छोड़ दिया। ये सीता जी की कृपा से इन्हें ताकत मिली है, इसलिए तो धनुष उठा पाए। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा कि छोड़ो, तुम मानने वाली नहीं हो हमारे राम जी के चमत्कार, पर हमारे अयोध्या में बड़ा चमत्कार होता है। सखियों ने कहा हाँ हाँ बहुत चमत्कार देखा, तुम्हारे अयोध्या का तो नाम लेने लायक नहीं है। कैसे नहीं लेने लायक है? बोले रे अयोध्या की धरती के बारे में हमने सुना है, खीर खा करके तो माताएं बालक को जन्म दे देती हैं, खीर खा करके। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया है, तुम्हारे मिथिला से तो ठीक है, कम से कम खीर खा के माताएं बालक को जन्म देती हैं। तुम्हारे यहाँ तो फावड़ा उठाओ, टोकरी उठाओ और जाओ खेत में खुदाई करके लेकर चले आओ। सीता जी का जन्म ऐसे तो हुआ, जमीन से प्रकट हुई। खूब आनंद चलता है सखियों में, और आनंद चलते चलते श्री नारद जी महाराज आ गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका बन गई कि नहीं राम जी की? बोले लग्न पत्रिका तैयार है। नारद जी ने कहा लाओ लग्न पत्रिका हम लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? बोले लेकर जाएंगे तभी तो राम जी से कहेंगे राम जी आपने हमारे विवाह में हमें बंदर का चेहरा दे दिया था, पर देखो हम आपके विवाह की लग्न पत्रिका लेकर आए हैं। तब राम जी को लगेगा कि हम कितने बड़े सहयोगी हैं उनके। लग्न पत्रिका लेकर के निकले। अगहन शुक्ल पंचमी को राम विवाह होता है। राम विवाह के उपरांत महीनों तक रह गए राजा दशरथ पूरे बारातियों के साथ। सिर्फ राम जी का विवाह नहीं हुआ है, विवाह तो वहां चारों भैया का हुआ। राम जी का सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति के साथ। किसी ने कहा कि चारों का विवाह हो, बोले सिर्फ चारों का नहीं, बल्कि दुनिया की पहली बारात ऐसी थी कि जितने कुमारे बाराती थे सबका विवाह मिथिला में हो गया और सब अपने अपने दुल्हन को लेकर निकले थे वहां से। ऐसा आनंद आज सभी लोग भावपूर्वक वहां पर आनंद ले रहे हैं। गाड़ी देते देते आज सखियां फिर डूबने लगी, और जब सखियां फिर बोलना कुछ ना कुछ प्रारंभ की, तो आज भोजन चल रहा था। और भोजन में क्या चल रहा है? विवाह के दिन सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। सूप, सूप मतलब दाल, ये आज का टोमेटो सूप नहीं। सूप का मतलब होता है दाल। ओदन मतलब चावल। सुरभि सरभि मतलब सुरभि सरभि गाय का घी। दाल चावल और गाय के घी की व्यवस्था की गई थी खाने में। हंसत राम सुनि सहित समाजा। आज राजा दशरथ वहां पर हंसने लगे। लोगों ने कहा क्यों हंसने लगे? ये खाने पीने की व्यवस्था देखकर? बोले नहीं, कुछ और कारण है।
कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जीवन बैठे बराती सबे, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। आज मिथिला की जितनी नारियां हैं सब अट्टालिकाओं में चढ़ करके क्या कर रही हैं? गाली दे रही हैं। किसको गाली दे रही हैं? राजा दशरथ अवधेश को गाली दे रही हैं। और गाली देते देते क्या हुआ, अचानक से राम जी का आगमन हो गया। और राम जी का आगमन हुआ तो सखियां राम जी को देखने लगी कि राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गाव निहारी। राम का चेहरा देखते ही सब मोहित हो गए। लोगों ने कहा मोहित हुई तो करती क्या है? बोले भूल गई अवधेश को नाम, सो देन लगी मिथिलेश को गाली। राजा दशरथ का नाम भूल करके, अवधेश का नाम भूल करके मिथिलेश को ही गाली देने लगी। यही देख करके राजा दशरथ आज हंस रहे थे। वहां पर वो भावपूर्वक सभी लोग आनंद लेते हैं। गाली देते देते सखियों ने आज हाथ जोड़ करके कहा, राम जी यदि हमें हमारी बात आपको बुरी लगी हो तो हमें क्षमा कर देना। हम गाली दिए हैं क्योंकि गाली बिन ससुरारी कैसे? अगर गाली ना हो तो ससुरारी का आनंद ना हो। गाली तो मिल रही है, पर अगर आपको ये गाली अच्छी ना लगी हो, आपको बुरा लगा हो, तो हम आपसे कहना चाहते हैं गाली तो हम जनक नंदनी के कारण दिए हैं, फिर भी बुरा लगा है तो क्षमा कर देना। राम जी मुस्कुराते हैं। राम जी ने कहा हम प्रसन्न हैं। तो दो चार भक्त कथा वाले उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, हम कथा क्यों सुने और यज्ञ में क्यों बैठे? जा रहे हैं आपके बाद गाली देंगे, गाली से भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान गाली से प्रसन्न हो सकते तो हम भी गाली देंगे आज के बाद, प्रसन्न कर देंगे राम जी को। बोले राम जी को गाली से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। राम जी तो हमारे किसी भी भाव से प्रसन्न हो जाए, सिर्फ गाली थोड़ी ही उसमें। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपाः। गोपियों ने काम के भावना से भगवान को प्रसन्न कर दिया, कंस ने भय से भगवान को प्रसन्न कर दिया, शिशुपाल ने द्वेष रख के भगवान को प्रसन्न कर दिया। तो अपनी अपनी बात है। अगर आपके आठों पहर अगर आप भगवान का ध्यान किए जा रहे हैं तो चाहे गाली दीजिए, ईर्ष्या कीजिए, द्वेष रखिए, जो करना है करिए, भगवान आप पर प्रसन्न जरूर होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम ये नहीं कहते जाओ गाली, हम बता ये शास्त्र कहते हैं तस्मिन् नेव करणीयम। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सबके कारण भगवान है, आप दुनिया का स्मरण नहीं करते हैं तो भगवान प्रसन्न जरूर होंगे। लोगों ने कहा हम नहीं मानते, हम गाली भगवान को दें, हम ईर्ष्या भगवान से करें तो भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? हम जैसे ये लाइट है, करंट, अब जहां तार खुला हो थोड़ा सा, आप इसको गाली देते देते पकड़ ली तो क्या प्रभाव नहीं दिखाएगा? बोली आप गाली देकर के करंट छू लें तो लाइट लगे कि नहीं लगी? खूब निंदा करें जहर की, नहीं मानते जहर को, नहीं मानते जहर को, ये जहर वहर से कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, पी लीजिए, प्रभाव दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? जहर अपना प्रभाव दिखाएगा। आग में हाथ डालिए गाली देते देते, हम आग को नहीं मानते, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे जो हो कुछ नहीं मानते, हाथ डाल दीजिए आग में, क्या स्थिति हो? जिस तरह से आग जलाने वाला है तो जलाएगा, जहर मारने वाला है तो मारेगा, उसी तरह से परब्रह्म परमेश्वर तारने वाले हैं तो जरूर तारेंगे, उसमें कोई संशय नहीं।
भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल किस दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो, अश्रद्धा से जपो, मन से जपो, बिना मन से जपो। यदि आप भगवान के शरण में पहुंच गए हैं तो कल्याण में कोई संशय नहीं है, कल्याण जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में पहुंचे, निवेदन करते रहे, कल्याण जरूर होगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो सखियों, राम जी ने हमारे धनुष को तोड़ा था, इस बात को मान लो। सखियों ने कहा, ठीक है, अपने राम जी से कह दो कि बोल दे उन्होंने धनुष तोड़ा है। अगर वो कह देंगे कि धनुष हमने तोड़ा है तो हम मान लेंगे कि धनुष उन्होंने तोड़ा। लक्ष्मण जी गए राम जी के पास, भैया राम, धनुष आपने तोड़ा ना? बोले नहीं। छुअत ही टूट पिना तो पुराना, छूते ही टूट गया, पुराना धनुष था ना। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा, इतने लोग धनुष तोड़ने के लिए तैयार थे, किसी से नहीं टूटा और आपसे छूते ही टूट गया, आपने तोड़ा है? लक्ष्मण जी राम जी ने कहा, नहीं तोड़ा नहीं, उसका टूटने का समय आ गया था, उसका समय आ गया था। जैसे किसी आदमी को मारने का लोग जिंदगी में कितना प्रयास करते, नहीं मार पाते, पर समय आ जाता है तो कहो खड़े खड़े गिरे और प्राण निकल जाए, क्योंकि उसका समय आ गया। भले ही 10,000 राजा मिलकर के उस धनुष को उठाने का प्रयास किए, पर समय नहीं आया था, और समय आया तो हमने छुआ और छूते ही टूट गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये ज्योतिष विद्या का अध्ययन आपने कैसे कर लिया कि किसी का समय आ गया, किसी का समय नहीं आ गया, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? राम जी ने कहा, ज्योतिष विद्या का अध्ययन हमने नहीं, ज्योतिषाचार्य के रूप में गुरु विश्वामित्र थे। कैसे? विश्वामित्र समय शोभे जान, समय शुभ जानी। जब उन्हें लगा कि धनुष टूटने का समय आ गया तो बोले, अति स्नेह में गानी, उठाओ राम भंजो भौचापा, मेटम तात जनक परितापा। जाओ जाकर के धनुष तोड़ो, आ गया समय इसका। राम जी ने कहा, हमने तोड़ा नहीं, छुआता ही टूट पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी बेचारे बड़े दुखी होते हैं, जो जो बात कहता हूँ सब राम जी मना कर देते हैं। खूब आनंद चला उस धरती पर। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो राम जी बोले ना बोले, पर हम कहेंगे कि धनुष हमारे भैया ने तोड़ा। तो सखियों ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सभा में हजारों लोग थे, कोई कह दे कि उसने धनुष को तोड़ते हुए राम जी को देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये ठीक है। अब हम पूछते हैं, तो जिसके पास गए वो यही कहे कि धनुष को उठाते तो देखा, पर टूटते नहीं देखा। तो कोई कहे कि हम तो उठाते ही नहीं देखे, हम तो छूते देखे थे। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। किसी ने देखा नहीं था, उठाते तोड़ते चढ़ाते, काहू न लखा। सबकी आंखें बंद हुई, पलके झपके, तब तक सारा काम हो चुका है। अब कौन कहेगा कि हमने तोड़ते हुए देखा है? खूब आनंद चला है उस धरती पर। बाद में निवेदन किया गया है गुरुदेव से, जाइए और जाकर के समझाइएगा, राजा जनक से कहिए कि हमारी विदाई कर दे। अब विदाई का समय आया।
विदाई के समय में राजा जनक आज बहुत रोते हैं और इतने महान ज्ञानी आज अपने बेटी के विदाई में रोते हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक पिता के लिए बिटिया की विदाई की सबसे कठिन घड़ी होती है। कहीं से भी भूखा प्यासा पिता बाहर से आवे, थक करके आवे, हार के आवे, तो सबसे पहले यदि पानी लेकर के गिलास लेकर के दौड़ने वाली कोई होती है तो वो बेटी। राजा जनक बारंबार यही कहते हैं, हमने बेटी को अपने भार के रूप में कभी नहीं देखा, और आज जब इसके विदाई का समय आया तो मालूम होता है जैसे मेरे प्राण निकल गए। क्या करूं? सुंदर संस्कार माता सुनैना के द्वारा भगवती सीता को दिए गए हैं। और समझाते बुझाते आज राम जी को समर्पित किए और राम जी लेकर के माता सीता के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवती सीता, राम और सारे बाराती जब अयोध्या की पावन धरती पर आए तो अयोध्या में खूब भव्य और दिव्य स्वागत किया जाता है। ऐसा वर्णन आता है, राख्यो नयन पुतरी की नाई, राख्यो नयन पुतरी की नाई। जैसे पुतलियों की रक्षा की जाती है वैसे माता कौशल्या भगवती सीता की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। ये जो हमारी पलकें हैं ये पुतलियों की रक्षा कितनी करती है। अगर अचानक से कंकड़ फेंकिए, आप हाथ लगा पावे चाहे ना, पर पलकें अपने आप गिर जाएंगी। उसी तरह से माता कौशल्या अपने बहू की रक्षा सुरक्षा करते हैं, देखभाल करती है, ध्यान रखती है। सास और बहू की जब बात आती है उन्हें कैसे जीवन जीना चाहिए, तो श्री रामचरितमानस के इस संवाद और इस कथा से ज्यादा कहीं ऊंची शिक्षा नहीं मिल सकती। बेटिया की विदाई करते करते प्रत्येक सास, प्रत्येक माँ अपनी बेटी को यही कहती है, बड़ी दुलारी, बड़ी दुलारी, बड़ी दुलारी बेटिया। अपने दामाद जी से कहे कि खूब ध्यान रखिएगा, आपके भरोसे भेज रही हूँ। और जब किसी की बेटी अपने घर में आती है बहू बन करके, तब दुलार नहीं दिखाई पड़ता, तब काम दिखता है। ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे नहीं कर पाई, वैसे नहीं कर पाई। क्या सिखाया माता पिता ने? संतों की तो ऐसी मान्यता है कि आपने जिस तरह से अपनी बिटिया को सुंदर संस्कारों से सुसज्जित किया है, उसी तरह से जब दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बनकर आती है तो उसे भी बेटी बनाकर उसी तरह से संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि आपने अपनी बिटिया को जो संस्कार दिया है उससे वो दूसरे के घर को संवारेगी। अगर बहू को संस्कार देंगी तो वो आपके बुढ़ापे को संवार देगी। बहू से द्वेष नहीं, बुढ़ापे को कैसे संभालेंगे? बुराई करके, निंदा करके। सास मत बनिए, माँ बनिए, ससुर मत बनिए, पिता बनिए। जिस तरह से बेटी की शिकायत आती है तो आप कहते हैं हम क्षमा चाहते हैं, हमारी बेटी ने ऐसा कर दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से बहू के लिए भी समझना चाहिए, तब कल्याण होगा। बेटी को बेटी मानेंगे पर बहू को बेटी नहीं मानेंगे, उसके लिए झगड़ लेंगे, नहीं कल्याण होगा। ऐसे ध्यान रखना है कभी।
आप अपना माने तब तो वो ध्यान रखें। राख्यो नयन पुतर की नाई, माता कौशल्या ने अपने आंखों की जो पुतलियां हैं ऐसी रक्षा की है सीता की, तब मां सीता समर्पित होती हैं। एक परिवार को छोड़ करके, अपने माय के पक्ष को छोड़ करके ससुराल में आई हुई एक कन्या जो दुल्हन बनी है, वो तभी समर्पित हो पाएगी जब उसके प्रति आप समर्पित होंगे। और चाहते ही आप सिर्फ और सिर्फ उसके काम को देखेंगे, उसकी व्यवस्थाओं को देखेंगे, तब कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं हो सकता। अयोध्या में जब से राम जी विवाह करके आए, अयोध्या में नित्य आनंद होता है। जब ते राम ब्याही जब ते राम इतना मंगल मोद बधाए, इतना मोद बधाए, इतना विवाह करके लौटे हैं, विवाह करके लौटे तब से रोज आनंद हो रहा है, रोज बधावा बज रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य आनंद। अच्छा, ज्यादा प्रसन्नता भी कभी कभी बहुत दुखदायी हो जाती है। लगातार अगर सब अनुकूल 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 सही 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 होता रहता तो अचानक से उसके बीच में दुख आता है। संयोग से वियोग अंते, संयोग के बाद वियोग निश्चित है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन की व्यवस्था है। सिर्फ सुख और सुख किसी के जीवन में नहीं रहता, दुख भी आएगा, और सिर्फ दुख नहीं सुख भी आएगा, ये जीवन की स्थिति है। लोग सुख को ग्रहण करना चाहते हैं पर दुख पाते ही रोने लगते हैं। हे भगवान, ये दुख कहां से आ गया? सुख में भगवान को याद करें ना करें, पर दुख में सबको याद आ जाती है भगवान की। जीवन में बड़ा दुख मिल रहा है, सब भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। सुख और दुख हमेशा आता जाता रहेगा। आप तो भगवत भजन में लीन हैं, जीवन का असली आनंद यही है। अयोध्या की जो प्रसन्नता है, अयोध्या का जो आनंद है, मानो कि किसी की नजर लग गई हो अयोध्या की पावन भूमि पर। एक दिन की बात, राजा दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उनका मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है। एक शीशा उठाए और शीशा उठा करके अपने मुकुट को संवार रहे थे, मुकुट को सही कर रहे थे। जैसे ही मुकुट को सही करने लगे तब तक उनके कान के पास कुछ बाल सफेद दिखाई पड़ते हैं। सफेद बाल जैसे ही दिखाई पड़े, राजा दशरथ ने कहा, सफेद बाल का मतलब मुझे संकेत हो रहा है और मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। चौथा बाल आ गया।
स्वभाव बना गया, हमें भगवत भजन में लीन होना चाहिए। ये सत्संगियों की बात है, सत्संगियों की स्थिति यही होती है। प्रकृति से भी शिक्षा लेने का कार्य सत्संगी करता है, और जो सत्संगी नहीं होता वो मानते ही नहीं कि हमारा बाल सफेद हुआ, वो तुरंत डाई लाएगा और कलर कर लेगा। लो सफेद कहाँ हुआ, ये तो दुनिया वाले कहते हैं। आज सफेद बाल को देख करके उन्हें समझ में आया कि ये सफेद बाल संकेत करते हैं कि हमारा अब कार्य करने का समय निकला, अब हमको भजन करना चाहिए, भगवत ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और ये मुकुट टेढ़ा होने का मतलब ये है कि अब हम इस मुकुट के योग्य नहीं रहे। मन में आया राज सिंहासन को तजूंगा और राजगद्दी पर राम को अभिषिक्त करूंगा, राम को राज्याभिषेक करूंगा। राजा दशरथ ने समाज को ये भी शिक्षा दी है, चौथा पर ना जाए तो अपनी व्यवस्थाओं को अपने उत्तराधिकारी को समर्पित करते हुए अपने आप को भजन में लीन करना ही जीवन के लिए कल्याणकारी मार्ग है। मरते दम तक हम हर एक चीज को अपना 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 कहते रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब ये गद्दी हमारी नहीं है, अब ये मेरे पुत्र की है, अब वही बैठेगा। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा, सबने कहा सही है। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया, गुरुदेव वशिष्ठ प्रसन्न हो गए, बिल्कुल राज सिंहासन पर विराजमान किया गया, राजगद्दी पर बिठाया गया। कल ही बिठा दिया जाए राज सिंहासन। सामग्रियां बताएंगे कि ये सामग्री लेकर के चले आइए, तीर्थों का जल मंगाया जाए, ये मंगाया जाए, सारी सामग्रियां बताएंगे। आज राजा दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव जाइए और जाकर के राम जी को राजधर्म का उपदेश कीजिए। राजगद्दी पर बैठना बड़ी बात नहीं है, पर राजगद्दी पर बैठ करके राज व्यवस्था को सही ढंग से चलाना बड़ी बात है। राजा तो सब बनना चाहते हैं, पर राजा बनकर के राज्य को आगे बढ़ाए और प्रजा का देखभाल करे, वो सही राजा होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी प्रयावासी नरक अधिकारी, सोनी प्रयावासी नरक अधिकारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के रहते प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। वशिष्ठ जी निकल पड़े। जब वशिष्ठ जी निकले तो राम जी और सीता जी अपने कक्ष में बैठे बैठे कहते हैं, देखो आज बड़ा शुभ संकेत हो रहा है, हमें लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। माता सीता ने कहा हमें भी हो रहा है। राम जी ने कहा मुझे लगता है कि मामा के यहाँ से भैया शत्रुघ्न और भैया भरत आने वाले हैं, क्योंकि इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय मेरे जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा भाई आने वाला है लगता है। और उसी समय दरवाजे पर श्री वशिष्ठ जी महाराज का आगमन होता है। हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा, गुरुदेव आपका आगमन आदेश करते मैं स्वयं चला आता, और कोई बात नहीं।
सेवक सदा स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। अगर सेवक के यहाँ स्वामी का या गुरु का आगमन होता है तो उसी दिन जीवन के सारे अमंगलों का नाश होता है और अब आगे मंगल ही मंगल सुनिश्चित होता है। ये गुरु के आगमन की महिमा है। गुरुदेव आपका आगमन हुआ, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। लोगों ने कहा प्रसन्नता की बात क्या है? ये कैसी प्रसन्नता की बात है? कौन सी प्रसन्नता है? राम जी का वनवास हो जाएगा, यही गुरु के आगमन की महिमा थी। कल ही तो राम जी का वनवास होगा, आज गुरु जी का आगमन हुआ, कल वनवास। कई लोग कहते हैं कि राम जी का मंगल कहाँ हुआ? अगर गुरु के आने से जीवन में मंगल होता तो राम जी को तो अपार दुख मिल गया, 14 वर्ष जंगल में रहने का आदेश मिल गया, आज्ञा नहीं पिता की तरफ से, जाओ जंगल। पर हम एक निवेदन करना चाहते हैं आपसे, राम जी की जो वन यात्रा है इसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगल यात्रा। हाँ, आप पढ़ना रामचरितमानस। राम जी के वनवास की यात्रा को मंगल यात्रा बताया गया है। लोगों ने कहा मंगल यात्रा कैसे हो सकता है जिसमें राम सीता और लक्ष्मण को इतना कष्ट मिला, पत्नी का हरण हुआ, जंगल जंगल भटके, रोए, करुण क्रंदन किए, बिलखते रहे, यही मंगल यात्रा है। बोले बिल्कुल। मंगल यात्रा कैसे है? बोले जिस जंगल में जाने से सबरी जैसी जो 10,000 वर्षों से राम की प्रतीक्षा में है, ऐसे सबरी जैसे भक्त का कल्याण हो जाए, वो वन की यात्रा अमंगल का सूचक नहीं बल्कि मंगल का प्रतीक हो जाता है। जिस जंगल में जाने से केवट जैसा भक्त जो गंगा के घाट पर राम की प्रतीक्षा में लगा हो, मेरे राम आएंगे, उनसे मैं बात करूंगा, उनके चरणों को धुलूंगा, वो वन की यात्रा कभी अमंगल की यात्रा नहीं है, वो मंगल का ही प्रतीक है। ये मंगल यात्रा है। जिस जंगल में जाने से रावण जैसे निशाचरों का उद्धार हो और सृष्टि की रक्षा हो, वो अमंगल की यात्रा नहीं, वही मंगल की यात्रा है। राम जी को मंगल यात्रा मिलेगी क्योंकि गुरुदेव का आगमन हुआ है तो मंगल ही मंगल होना है। और समाज का मंगल हो, इसी में राजा का मंगल होता है। जरूरी नहीं है कि परिवार के मुखिया का मंगल हो, परिवार के सदस्यों के मंगल